कहानी है विशाल की, जो गरीबी और अभावों के बीच जन्मा, लेकिन जिसकी आंखों में देश सेवा का एक बड़ा सपना पल रहा था। वह उस हर गरीब किसान और मजदूर का बेटा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद आसमान छूने का हौसला रखता है। विशाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता गंगाराम एक छोटे किसान थे जिनकी आय परिवार का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। अक्सर उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था या फिर शहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी। विशाल का बचपन पक्की छत या बिजली के बल्ब के नीचे नहीं बीता। उनका घर मिट्टी का था और रातें मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में कटती थीं। पढ़ने के लिए नई किताबें खरीदना एक सपना था। वह अपने दोस्तों से पुरानी फटी किताबें मांगकर पढ़ता था। बचपन से ही विशाल अपने पिता को खेत में कड़ी मेहनत करते देखता था। एक बार गांव में एक सरकारी अधिकारी के आने पर उन्होंने जो सम्मान देखा वह उनके मन में बस गया। उन्होंने तभी तय कर लिया था कि वह भी एक दिन सिविल सेवक IAS बनेंगे ताकि अपने गांव और अपने जैसे गरीब लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकें। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विशाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शहर जाकर कॉलेज की फीस का इंतजाम करना। उनके पिता ने कर्ज लेने से मना कर दिया और कहा, बेटा अब बस घर चलाने में मदद कर। लेकिन विशाल ने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला किया। शहर में रहकर वह दिन में 3 काम करता था। सुबह जल्दी सब्जी मंडी में बोझ उठाना, कॉलेज के बाद एक छोटे भोजनालय में वेटर का काम करना, रात में रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करना। थकान से उसका शरीर टूट जाता था, लेकिन उसका लक्ष्य उसे सोने नहीं देता था। वह अक्सर देर रात स्टेशन की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर या भोजनालय के कोने में बैठकर पढ़ाई करता था। उसकी सबसे बड़ी दोस्त उसकी पुरानी इंसर्ट किताबें और एक पुराना टूटा फूटा स्मार्टफोन था जिस पर वह इंटरनेट डेटा बचाकर UPSC के टॉपर्स के इंटरव्यू देखता था। ग्रेजुएशन के बाद विशाल ने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास दिल्ली जाकर कोचिंग लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सेल्फ स्टडी को अपना हथियार बनाया। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में विफल हो गया। गांव में लोगों ने ताना मारा, इतना काम छोड़कर भी कुछ नहीं हुआ। पिता ने दुख में कहा, छोड़ दे बेटा, यह हमारे बस की बात नहीं। बार उसने प्रीलिम्स पास कर लिया, लेकिन मुख्य परीक्षा मेंस में कम अंक आने के कारण चयन नहीं हुआ। यह असफलता उसके लिए एक बड़ा झटका थी। उसे लगा कि शायद गरीबी ही उसकी नियति है। लेकिन उसकी माँ, जिसने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया था, ने कहा, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तू लड़ा है, यही तेरी जीत है। बस एक बार और। इस बार विशाल ने अपनी कमजोरियों पर काम किया। उसने समझा कि सिर्फ ज्ञान जरूरी नहीं, बल्कि उत्तर लिखने की कला, आंसर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरे प्रयास में विशाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह रोज 14 से 16 घंटे पढ़ता था। रात में जब बिजली गुल हो जाती तो वह खेत में जाकर सोलर पंप की हल्की रोशनी में घंटों बैठकर नोट्स बनाता। उसका लक्ष्य अब सिर्फ पास होना नहीं था, बल्कि इतनी अच्छी रैंक लाना था कि वह अपने गांव के लिए कुछ कर सके। उसने अपने उत्तरों को रोज लिखने और अपने कॉलेज के प्रोफेसर से मुफ्त में चेक कराने की व्यवस्था की। जब साक्षात्कार इंटरव्यू का दिन आया तो उसने अपनी पृष्ठभूमि को छिपाया नहीं। बोर्ड के सामने उसने अपनी पूरी कहानी ईमानदारी से रखी, किसान पिता, मिट्टी का घर, स्ट्रीट लाइट की पढ़ाई और वेटर का काम। उसने कहा, सर, मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। मैं जब भी कोई फैसला लूंगा तो यह जरूर देखूंगा कि उसका फायदा उस सबसे गरीब आदमी को हो जो आज भी दिए की रोशनी में सोता है।
कुछ हफ्तों बाद जब यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ तो पूरे गांव में जश्न का माहौल था। विशाल ने अखिल भारतीय रैंक AIR 178 हासिल की थी। जब उसके पिता गंगाराम ने अपनी बेटे का नाम लिस्ट में देखा तो उनकी आंखों में पहली बार गर्व के आंसू थे। जिस बेटे को लोग मजदूर का बेटा कहकर पुकारते थे, वह अब देश का IAS अधिकारी बन चुका था। विशाल की सफलता यह साबित करती है कि संसाधनों की कमी सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती, अगर इरादे मजबूत हों। कड़ी मेहनत, समर्पण और हार न मानने का जज्बा ही वह पूंजी है जो आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। गरीबी में जन्म लेना नियति हो सकती है, लेकिन गरीबी में मर जाना आपकी अपनी पसंद है। विशाल आज उन लाखों युवाओं के लिए एक जीता जागता उदाहरण है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि संघर्ष और मेहनत की आग में तपकर एक गरीब का बेटा भी देश की सबसे बड़ी सेवा का शिखर छू सकता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।